सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीएससी रोक पेपर। आज अपन अपना एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेल बायोलॉजी। ठीक है, तो आपने ये चैप्टर क्लास 9th 10th 11th से पढ़ा ही होगा। तो अगर मैं इस चैप्टर की बात करूं तो सेल को अपन बोलते हैं कोशिका। ठीक है, कोशिका मीन्स मान लो मेरे पास एक आप छोटी छोटी बॉल ले लो। ठीक है, कंचे वाली। अब आपने देखा होगा कि जब हम एक कंचा लेंगे तो उसको अपन मान के चलो सेल बोलेंगे। ठीक है, जब मैंने 5 कंचे एक साथ रखे तो वो क्या है कि पहले हमारे पास एक कंचा था, हमने उसको बोला एक सेल। जब हमने 5 6 7 क्या है एक जैसे कंचे लिए, उनको पास में रखा तो एक कंचे से 6 7 कंचे ग्रुप में हो गया, उसको अपन क्या बोलेंगे? टिश्यू। ठीक है, वही टिश्यू जब बहुत सारे एक जैसे टिश्यू साथ मिल जाएंगे उसको अपन बोलते हैं ऑर्गन। ऑर्गन से फिर बनेगा हमारा ऑर्गन सिस्टम, और सिस्टम से हमारा बनेगा बॉडी। देखो, सेल बना जो होता है सिंगल यूनिट होता है। ठीक है, जब बहुत सारे सेल्स मिलकर इकट्ठा हो जाएंगे एक साथ तो उसको अपन बोलते हैं टिश्यू। जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ इकट्ठा हो जाएंगे उसको अपन बोलते हैं ऑर्गन। जब बहुत सारे ऑर्गन इकट्ठा हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको अपन बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जाके ऑर्गन सिस्टम मतलब कि और डेवलप होती जाएंगे और भी बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होंगे, उसको अपन बोलेंगे बॉडी। ठीक है, फिर है कि बात आती है कि सेल जो वर्ड है वो किसने दिया और कहाँ से लिया गया है। तो जो सेल वर्ड है वो सेलुला नाम से लिया गया है। और जब अपन सेल की स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसको अपन बोलते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, सेल जो है स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी लाइफ की। मीन्स जो सेल है वो बेसिक यूनिट है। ठीक है, हम सभी जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी और फंक्शन क्या करती है, सेल काम करती है। फिर क्वेश्चन आता है कि जो सेल है उसको डिस्कवर किसने किया था। तो एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुके। ठीक है, 1665 में इन्होंने सेल को डिस्कवर किया था। पर इन्होंने जो सेल डिस्कवर की थी वो डेड सेल थी। ठीक है, और वो डेड सेल इनको कहाँ से मिली थी? तो जो पेड़ होता है उसकी जो छाल होती है कोर्क, उससे इनको सेल की डिस्कवरी मतलब कि प्राप्त हुई थी, इन्होंने डिस्कवर किया था। फिर आगे जाके क्वेश्चन आएगा कि लिविंग सेल किसने खोज की। तो एक साइंटिस्ट थे एंटी ल्यूवन हुक। ठीक है, एंटी वॉन ल्यूवेनहुक। इन्होंने क्या किया था, लिविंग सेल को डिस्कवर किया था। और कहाँ पे डिस्कवर किया था? माइकोप्लाज्मा, जो कि एक प्रकार का क्या है, बैक्टीरिया। तो वहाँ पर इनको क्या है, लिविंग सेल मिली थी। माइकोप्लाज्मा जो है वो सबसे छोटी क्या है, मतलब बैक्टीरिया है, और इसको PPLO भी बोलते हैं। PPLO मीन्स प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसके बारे में तुम लोग जो है वो क्लास 11th के अंदर पढ़ोगे। फिर नेक्स्ट जो बात आएगी कि जो बैक्टीरिया है, ठीक है, उसकी डिस्कवरी किसने की थी? तो एंटी ल्यूवेनहुक ने की थी। और स्टडी ऑफ बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोलॉजी। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी को क्या बोलते हैं? A.V. ल्यूवेनहुक, क्योंकि इन्होंने क्या है, बैक्टीरिया पर रिसर्च किया था। फिर यहाँ से क्वेश्चन मेन बनेगा पक्का ही पक्का कि सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी है। तो जो ऑस्ट्रिच होता है, ठीक है, शुतुरमुर्ग, उसका जो अंडा है वो सबसे बड़ी सेल है। 1300 से 1500 ग्राम उसका वेट है। सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, 0.1 से लेकर 0.5 म्यूमीटर तक। लॉन्गेस्ट सेल कौन सी है? तो नर्वस सेल है। ठीक है, न्यूरॉन वगैरह, 90 मीटर इनकी क्या है, लंबाई है। नेक्स्ट है कि ह्यूमन्स के अंदर लार्जेस्ट सेल कौन सी है? ओवम। और सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है? स्पर्म।
ठीक है। और जो हाईएस्ट रीजनरेशन शो करेगा वो होता है हमारा लीवर। मीन्स लीवर के पास ऐसी कैपेसिटी है कि मान लो वहाँ पर कोई डैमेज हो जाता है तो वो बहुत जल्दी रैपिडली तरीके से क्या करता है, उस इंजरी को क्योर कर लेता है, ठीक कर देता है। ठीक है। फिर लोवेस्ट रीजनरेशन कौन शो करेगा, तो हमारी जो ब्रेन है वो सबसे लिस्ट कैपेसिटी होती है इनकी सेल डिवीज़न की। ठीक है। फिर है हमारा एनिमल सेल। ठीक है। एनिमल सेल की बात करूँ तो ये जो है इसको अपन बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर है। फिर ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं गोल्जी बॉडी, जो कि ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। ये जो शेप है जूते के जैसी शेप होती है, इसको अपन बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो छोटे से पार्टिकल्स हैं इनको अपन बोलते हैं राइबोसोम। ठीक है। सेंटर में हमारा क्या मिलता है, न्यूक्लियस। इनको अपन बोलते हैं लाइसोसोम, जो अपनी सेल्स को खुद ही क्या कर लेता है, डिस्ट्रॉय। ये जो स्पेस है इसको अपन बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है। और ये जो है इसको अपन बोलेंगे वैक्यूल्स। ये जो लेयर है इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस। ठीक है। और हमारा ये जो स्पेस है इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। ठीक है। तो ये जो डायग्राम है ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो है इसको अपन बोलते हैं सेंट्रोसोम। और ये जो नलकी के जैसी है, पाइप के जैसी है, इसको अपन बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है। ये नाम आपको पता होनी चाहिए। इनकी शेप आप बुक में से और अच्छे से देख पाओगे। ठीक है। नोट्स वगैरह जो हैं इनमें इनके अंदर कलरफुल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। फिर है हमारा प्लांट सेल। तो प्लांट सेल के अंदर भी यही चीज़ें होती हैं, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन। पर इनके अंदर एक चीज़ और पाई जाएगी, वो हमारी सेल वॉल, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सारी चीज़ें पाई जाएंगी। इसके अंदर प्लास्टिड भी पाया जाएगा। और एनिमल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। प्लांट सेल के अंदर 3 चीज़ें नई पढ़ी है हमने, प्लास्टिड, सेल वॉल। ठीक है। ये दोनों चीज़ें नई हैं। ठीक है, 2 चीज़ें ये, और एक चीज़ ये है कि एनिमल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। ठीक है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। थैंक यू।